ओम शांति। आज मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 जुलाई 2020। तो विशेष जो बाबा टाइटल देते हैं, आज की टाइटल है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय। बाबा ने हमें कल्प कल्प की विजय का पाठ पढ़ाया और कैसे हम विजयी बनते हैं, इसको बाबा ने बहुत सुंदर रीति क्लियर किया है। तो सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी तो नहीं होती, निश्चय नहीं होता कि पता नहीं विजय मिलेगा कि नहीं। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हो कि न सिर्फ हम अभी के विजय हैं बल्कि कल्प कल्प के विजयी हैं। कितनी सुंदर बात है। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में तो सुन रहे हो ना। पांडवों के विजय की यादगार कथा भी सुन रहे हो, अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है, रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो ना। मतलब देवियों का गायन है, हाँ, पांडवों का गायन है, हाँ, देवताओं का गायन है। ये क्या है? विजय की तो निशानी है। तो कल पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला का भी दाना बनते हो। कितनी सुंदर बात है। अच्छा, माला का बाबा बोल रहे हैं अब 108 की माला या 8 की माला, हाँ, तो जो शुरू में नंबर में जो माला है और जो लास्ट नंबर में, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों का महत्व है, दोनों विशेष है, क्योंकि माला के अंदर पिरोए हुए हैं। हम माला जपते रहते तो ऊपर वाला नीचे आता, नीचे वाला ऊपर आ जाता है ना। तो वही बात है, माला में आ गए, विजय माला में दाना में आ गए तो हम श्रेष्ठ हैं, हम विशेष हैं, जो बाबा ने हमें चुना है। तो स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं हम विजयी होंगे व नहीं। देखो, स्वप्न स्वप्न शुद्ध तब आएंगे, और स्वप्न से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना भय छिपा है, हमारे अंदर कितनी तरह की इच्छाएं दबी है। वही सब स्वप्न के रूप में आता है। स्वप्न यदि बिल्कुल एकदम धुंधले हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई विशेष नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अंदर कुछ वैसा विक्रम अब रहा नहीं है ना। इसी को क्लियर करते हैं। और कभी अनिश्चय तो कभी नहीं कि हम हैं भी कि नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और जनरली क्या होता है ना कि हम जब लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं ना, तभी हिम्मत हार देते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक गांव में एक शेर का बहुत हमला हो रहा था। उसको लोग पकड़ नहीं पा रहे थे और कितने नौजवान बच्चों को वो पकड़ के ले जा रहा था, तो सभी डर रहे थे। मतलब अब ये प्रश्न था कि बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए कि शेर से बच जाए, क्या करे, कैसे करके फट से पेड़ पे चढ़ जाए। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा, किस तरह शेर आए तो पास के पेड़ में हम कैसे चढ़ेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो वो बच्चों को सिखाने लगा। 1 महीना की ट्रेनिंग हुई। तो उस व्यक्ति ने बोला कि कल आप सबकी परीक्षा होगी। बच्चे सब तैयार थे, युवक लोग थे कि हाँ हम सब तैयार हैं। तो गुरुजी ने उन लोग को बोला कि ठीक है, एक एक करके आप पेड़ पर चढ़ के दिखाओ, कितना फास्टली जो चढ़ेगा उसको उतनी मार्क्स मिलेगी। वो इतना प्रवीण हुआ इस कला में। तो बच्चे एकदम तैयार थे कि हाँ हम करेंगे। तो सब पहले एक चढ़ना शुरू किया, ऊपर चढ़ा, एकदम ऊपर फुनगी पर एकदम ऊपर ऊपर चढ़ गया। और नीचे जब आ रहा था ना, तो बस 2 ही फीट की दूरी थी पेड़ से कि गुरुजी बोलते थे कि ठीक है, अच्छे से आना, संभल के आना। और फिर वो लोग नीचे उतर जाते थे। सब तालियां बजाते थे, अरे वाह इन लोग तो सब कर लिया। ऐसे करते जितने भी बच्चे थे ऊपर गए तो बहुत अच्छे से, गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन नीचे आने होते थे ना 2 फीट की 3 फीट की दूरी पर, तब गुरुजी सबको एकदम एकदम डर से बोलते थे कि ठीक से आना, बच के आना, संभल के आना। तो सारे के साथ ऐसा हुआ, सारे बच्चे पास हो गए, सभी एकदम ये हो गए। तो गुरुजी सब कोई बड़ाई कर रहे थे, तो एक बच्चा धीरे से पूछता है कि गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, आप सबके साथ वैसा कर रहे थे, मैं नोट कर रहा था, तो क्या बताओ। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, जहाँ एकदम पतली डालियाँ थी, एकदम टहनी थी, मतलब ज़्यादा डर था गिरने का, एकदम ऊंची ऊंचाई पर, उस वक्त आपने नहीं कहा कि संभल के चढ़ना। लेकिन जब हम नीचे एकदम धरती दिख रही है, 2-3 फीट की दूरी पर है,
तब आप सभी को कह रहे हैं कि संभल के बच के उतरना, इसका क्या रहस्य था, हमें बताइए। गुरुजी ने बोले, बहुत अच्छा सवाल है। कारण ये है कि जब हम किसी परीक्षा में शामिल होते हैं, किसी कोई व्यवहारिक चीज़ में, तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो मन में बहुत ज़्यादा एकदम निश्चय होता है कि अब तो कर लेंगे, एकदम हम तैयार रहते हैं, जोश से भरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, हमारा जोश ठंडा हो जाता है और हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट लास्ट तक भी तुम्हारी हिम्मत बना रहे, इसलिए मैंने तुम सबको सचेत किया। सही बात है ना। यहाँ भगवान भी तो हमारे गुरु बनकर यही तो सिखा रहे हैं। इतनी ऊंची चढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई में पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ के एकदम करीब आने लगते हैं, हमारा हिम्मत डोल जाता है, हमारी निश्चय डोल जाती है, माया की प्रवेशता हो जाती है। फिर हम जितनी ऊपर चढ़े थे ना, वो सब फिर नीचे सब भूल जाते हैं, फिर नए सिरे से चढ़ाई करनी पड़ती है। होता है ना। तो इससे हमें बचना है। फिर आगे बोले बाबा, निर्भय होकर सेवा के लगन से आगे बढ़ते रहो तो पदम गुना मदद मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो सभी को मिलते हैं। हाँ, तुम सब बच्चे सेवा से के लिए तो जमा हुए ना, वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। बाबा कह रहे हैं, तुम जितना जितना जमा करोगे, अब कोई धनी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा धन जमा कर लिया, तो लोगों की नज़र में तो चढ़ेगा ही ना, कि अरे वाह, कुछ ईर्ष्या भी करेंगे। तो वही बात है, जब जमा का खाता बढ़ने लगेगा तो खींच भी होगी, माया भी खींचेगी। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी बनने वाले हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी नंबर 1 बच्चे हो ना, हिम्मत हारने वाले तो नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, बाय रीडिंग सक्सेस स्टोरीज यू विल गेट ओनली मैसेजेस, बट बाय रीडिंग फेलियर स्टोरीज यू विल गेट सम आइडिया टू गेट सक्सेस। कितनी सुंदर बात है ना। यदि हम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, सफलता की कहानियाँ सुनेंगे, तो हमें कुछ संदेश मिलेंगे बस। लेकिन जब हम फेलियर की कहानी सुनेंगे, किस तरह से वो फेल हो रहे हैं, तो उसमें से हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे सक्सेस होने के। क्योंकि कहते भी है ना कि ईश्वर का कार्य है आपकी इच्छा पूर्ण करना नहीं, उनका कार्य है आपको शक्तियों से भरपूर करना, ताकि आप स्वयं अपनी इच्छा पूर्ण कर सकें। कितनी सुंदर बात है ना। इसमें क्या होगा, किसी का ऑब्लिगेशन भी, हमने तो सब खुद ही कर लिया। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है कि यह पर्सनैलिटी ही सेवा कर रही है। कितनी सुंदर बात है। जब आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लोगे ना, तो सबों को लगेगा कि आपका व्यवहार सेवा कर रहा है, आपकी वाणी नहीं। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं डूबती, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। सचमुच जो खुद भरपूर होते हैं, वो किसी की चीज़ देखकर उनके मन में कभी कोई ईर्ष्या नहीं आएगी, कभी कोई ऐसी बातें नहीं आएगी काश मुझे भी मिलता, क्योंकि वो भरपूर है ना। वे कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वह सदा तन व मन से, धन से भरपूर होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरे को संतुष्ट कर सकती है। सबसे पहले मन में संतुष्टता लानी, जो भी मिला, जितना भी मिला। अब पहले की तुलना हम करने लगते, पहले ऐसा था, अरे पहले भगवान हमारे साथ नहीं थे, हमारी पालना कोई हम कर रहे थे, माया कर रही थी, तो हम फंसते थे। अभी हमारे साथ भगवान है। सतयुग की तुलना भी संगम युग से नहीं हो सकती। यहाँ ईश्वर हमारे साथ है, तो अभी भी डर है, तो फिर हम कैसे संतुष्ट रहेंगे। और हमारी असंतुष्टता से और लोगों भी परेशान होंगे। तो हमें खुद को भरना है ना। जितनी पवित्रता है, उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम, तो पर्सनैलिटी कम। पवित्रता सिर्फ कपड़े, घर और चीज़ों में नहीं, ये तो हम भक्ति में सीखे हैं। भक्तात्माएं भी इन सब चीज़ों की पवित्रता का बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन यहाँ है मन की पवित्रता। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, मन की पवित्रता भी चलो भक्त लोग करते हैं कि किसी में बुरा नहीं सोचेंगे, हाँ, गलत नहीं बोलेंगे, अटेंशन रखेंगे, अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखेंगे। लेकिन क्या किसी ने बुरा किया, उसके लिए भी अच्छा सोच सोच सकते हैं, लेट गो करते हैं, क्षमा कर पाते हैं, उसके लिए भगवान से दुआ करते हैं? नहीं ना। तो बस यही चीज़ भगवान हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी मन से हो। लेकिन यदि एक विकार भी, अंश मात्र भी है, तो उसके साथ
दूसरे साथी भी जरूर आ जाएंगे। मतलब एक छोटा सा भी रौब का भी थोड़ा सा भी कुछ संस्कार हुआ तो वो बीज अगर पड़ गया है तो वो फिर फल रूप में अपने साथियों को ले आएगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने क्लियर किया ना। हाँ, जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का 5 विकारों से गहरा संबंध है। यदि एक अपवित्रता भी छोटी सी भी दिखाई दी तो उसके साथ सारे नाते रिश्तेदार आ जाएंगे। और फिर एक को हटाना इजी है कि अनेकों को, तो एक जो पहले पहले है उसी को हटा दो ना। हाँ, क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं, कोई हम इंसान का काम नहीं कर रहे हैं। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं ना। अब गांधी जी की पर्सनैलिटी पूरे विश्व की पर्सनैलिटी थी ना, उन्होंने ऐसे कर्तव्य किए। तो बस ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है प्रसन्नता, और प्रश्नचित व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्न रहने के लिए हर प्रश्न से पार रहना पड़ेगा, ऊपर रहना पड़ेगा, और सेल्फ कंट्रोल सीखनी होगी। जब हम स्वयं पे कंट्रोल कर लेंगे ना तो कुछ भी कंट्रोल करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हाँ, शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहती है। यहाँ भी शुभ चिंतक पे समझाऊंगी कि शुभ चिंतक दूसरों के प्रति तो चलो रख लेंगे, खुद के प्रति तो रखो कि अच्छा अच्छा हम सोचें, हम अपने तो शुभ चिंतक बने कि किसी ने कुछ सिखाया तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, क्योंकि वो हमारे इतने करीब है, वो हमें बहुत नज़दीक से देख रहा है, तभी तो भाई सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को हमें बता रहा है। तो अपने शुभ चिंतक बने और उसको ग्रहण करें। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, शुभ चिंतक बस सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहकर हाँ आत्माओं को भगवान से जोड़ती है, तभी तो उनका गायन होता है। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले ही तो प्रसिद्ध हुए हैं ना। लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय तो कोई नहीं बने है ना। कितनी सुंदर बात है। दुनिया में हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी सीख ले, कितना भी कोई कला में प्रवीण हो जाए, लेकिन हम देवताओं जैसे पूजनीय नहीं बन सकते। हाँ, लोग कहेंगे कि अच्छे हैं, इनकी कला अच्छी है, बस दैट्स ऑल, उतना कह दिया हो गया, एक दो बार नाम भी ले लिया हो गया। लेकिन सदा के लिए उनकी आत्मा में हम बस जाए, वो हमें दिल से आत्मा से माने, हमारा रिगार्ड करें, यह सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य देवता बनाना तो भगवान का ही हाथ है ना। और वही हमें सिखा रहे हैं। तो हमें अपने मन को हर दुख से उपराम करना है। एक बार की बात है, एक महिला एक संत के पास गई और बोली कि मेरे पास बम्पर से बम्पर दुख है, कष्ट है, कभी दुख बोले कभी कष्ट बोले। तो संत जी ने पूछा कि आप एक बात बताइए, आपके जीवन में दुख है या कष्ट है? तो बोले दुख या कष्ट दोनों तो सेम ही है ना। तो बोला कि नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। तो माता बोली कि नहीं, मुझे समझाइए, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि कष्ट जो है प्रकृति द्वारा, मतलब प्रकृत है, पराये द्वारा कृत है, और दुख है स्वकृत, खुद के द्वारा तैयार की गई। कष्ट पूर्व जन्मों, प्रकृति, शरीर के हिसाब किताब से आने वाले को कष्ट कहते हैं, और दुख है अपने ही विचारों, दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड इन दिस सिचुएशन, अपने विचारों से उत्पन्न जो परिस्थिति है वो दुख है। इसको और जीवन में, उस फिर महिला को समझाया कि जीवन में यदि है तो कुछ ना कुछ तो बातें आएंगी ही। अब जैसे कईयों ने टीवी पर या ऐसे भी हॉस्पिटल में कार्डियोग्राम की वो पिक्चर देखे है ना। हाँ, हार्ट का जो ईसीजी वगैरह होता है उसका जो साइन आता है, कैसे उसका साइन रहता है, जब व्यक्ति जीवित है तो किस तरह साइन आता है, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा एकदम चलते रहता है ग्राफ की तरह। लेकिन जैसे ही व्यक्ति शांत हो जाता है तो वो एकदम सीधी रेखा एक नीचे एक पड़ जाती है, कोई हरकत नहीं। तो आगे बात समझ में, यदि जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कष्ट दुख आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम जीवित हैं और भगवान हमें इस ज्ञान के द्वारा बुद्धि दे रहे हैं। तो अपनी बुद्धि से समस्या का समाधान स्वरूप बने। कल का वरदान में भी था ना कि हम समस्या प्रूफ बने। हाँ, मतलब कि किस तरह से उसको चुटकी में पार करें, यही तो भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं।
और कहते भी है ना, इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ डूब जाती है। तो बाबा यहाँ क्या सिखा रहे हैं हमें? कितने दिन से निरंतर वाणी में आ रही, बच्चे देही अभिमानी बनो। वो देह अभिमान ही है जो हमें किसी की बात चुभ गई, हाँ, कोई मेरा बहुत प्यारा है, उसकी बात भी लग जाना, ये क्या है? कितना सूक्ष्म देह अभिमान है। तो इससे हमें बचना है। और कहते भी है ना, लोग हमारे रास्ते में गड्ढे करे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें छलांग लगाना भी सिखाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा परिस्थिति आएगी उतनी ज़्यादा हम ताकतवर बनेंगे, हिम्मत आएगी, मेरी बुद्धि उतनी ज़्यादा खुलेगी, है ना। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर। चलिए हम सभी बाबा से अब वरदान लेते हैं। तो वरदान कैसे लेना है, पूरी मुरली ही हमें कैसे सुननी है? जब हम आत्मा में रहेंगे ना, अपने आप को हर कर्म से ऊपर कर लें, शांति में बैठ जाए, क्योंकि ये मुरली हमारे जीवन को तारने वाली है, हमें सदा के लिए सुखी बनाने वाली है। बाबा तो कहते हैं ना, दुख से तुम्हारा लंगर उठ चुका है, इस दुख धाम से, क्योंकि तुम अब मेरी नैया में सवार हो गए हो, और ये नैया तो सुख सागर की ओर जा रही है। तो सभी तैयार हैं ना ईश्वर के साथ बैठने के लिए, क्योंकि हमारी नैया के खेवैया स्वयं भगवान है। तो उन पर हमें भरोसा करना है। और मन का मालिक कैसे बने, आत्मा को उसकी सीट पर कैसे सेट कराएं, उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। जैसे हमारा ये शरीर, इसकी कुछ नीड्स है, तो ये कौन पूरा करते? हमारी कर्मेंद्रियाँ, जो स्थूल कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैर आँख नाक मुँह, ये शरीर के नीड्स को पूरा करती है। जैसे आँखें देखती हैं क्या उसे चाहिए, क्या पहनना है, हाँ, क्या खाना है। नोज़ स्मेल करती है कौन सा चीज़ सही है। हाथ से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पैर से जहाँ मन है वहाँ जाते हैं। मतलब जो भी चीज़ है शरीर की ज़रूरतें, वो ये कर्मेंद्रियाँ पूरी करती है। तो उसी तरह से आत्मा की भी कर्मेंद्रियाँ हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है, दिखने वाली नहीं है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा के सेंस ऑर्गन्स। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है समझना, निर्णय करना, और संस्कार, जो काम हम निरंतर कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, वो हमारा संस्कार बन गया। पहले के समय में था ना, सुनते थे कि सोच समझ के कर, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि बच्चे सोच समझ के करना। लेकिन आज के संदर्भ में क्या हो गया, जनरली लोग पहले कर लेते हैं, फिर समझते और सोचते हैं कि मुझसे तो इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे तो सोचना चाहिए था। और यही कारण है कि हमें अपनी गलती के कारण आत्माओं के आगे झुकना पड़ता है। जो सच्चे होंगे वो झुक जाते हैं, क्योंकि गलती उनसे हुई, वो एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि सबसे पहले सोचो व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। ये श्रीमत हमें वही तो सिखा रही है। यदि हम सदा शांत अवस्था में रहेंगे, ईश्वर की याद में रहेंगे, हर कर्म में कुछ भी बातें हुई बाबा को सौंप करके छोटे बच्चे जैसा निश्चिंत हो जाए, तो हर काम हमारा इजी हो जाएगा। जैसे कि बाबा ने वरदान दिया, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। क्या कहा बाबा ने? संगम युग, जब भगवान आ जाते हैं तो कलयुग संगम युग बन जाता है।
और भगवान ने इस युग को वरदान दे रखा है। इस युग में यदि 1 सेकंड भी हम परमात्मा को जानकर, पहचान कर उन्हें याद करते हैं तो उसका फल हमें प्रत्यक्ष फल के रूप में तुरंत मिलता है। तो जब हम कंबाइंड स्वरूप में शिव शक्ति के रूप में रहेंगे तो हमारे हर असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं। अब भगवान देने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ लेने वाले की कोई भीड़ ही नहीं। कहते हैं ना कि संसार में अपार संपदा से भरी है, ईश्वरीय दरबार में अपार संपदा है, लेकिन बगैर उनकी इजाज़त अर्थात बिना पवित्र बने हम एक तीली भी नहीं ले जा सकते। यही तो है उनकी गवर्नमेंट, उनका राज्य, उनकी नीति। तो वो हमें सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं तो हमें बढ़कर लेना चाहिए ना। उसके लिए बाबा हमसे क्या सौदा कर रहे हैं? बस हमसे हमारी कमी कमजोरियां ही तो मांग रहे हैं और बदले में हमें स्वर्ग का सीट देने आए हैं। तो सदा इसी सीट पर सेट रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। विस्मृति अर्थात हम आत्माएं जन्म मरण में आई तो सब भूल गए कि हम ही परम धाम निवासी थे, हमें ये शरीर मिला सत्युग में, हम देवी देवता के रूप में आए, फिर मध्य में हम पूजन योग्य बन गए। संगम पर जब बाबा आते हैं तो हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा के बच्चे, और उसके बाद फिर फरिश्ता। ये हमारा 5 स्वरूप है जो बाबा हमें याद दिला रहे हैं। अब हनुमान जी को जामवंत ने जो याद दिलाई वो भी तो अपनी शक्ति भूले हुए थे ना, लेकिन जामवंत ने एक बार याद दिलाई और उन्हें पूरा याद हो गया। तो हम बच्चे क्या कर रहे हैं? भगवान हमें रोज रोज याद दिला रहे हैं, तो हमें भी तो याद आ जाना चाहिए ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो भूलते थे, भूल गए थे, बस उसे याद कर लो, विस्मृति का संस्कार समाप्त कर दो। अच्छा, ओम शांति स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति कैसे बनेगी? जब हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, हमारी सोच तक पवित्र हो जाएगी, हम मन बुद्धि के पहरेदार बन जाएंगे। कि कौन सी बात अंदर जानी है जो हमारे कल्याण के लिए और कौन सी व्यर्थ है। कल भी बाबा ने बोला ना, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। लेकिन उल्टा हो जाता है, मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं होते और व्यर्थ से हम उसको इन कर लेते। तो उल्टा काम अब नहीं, जब बाबा नहीं थे तो काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं और गिरते ही चले आए। अब नहीं, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। पावरफुल वृत्ति बनानी हमारी सोच से, हमारे अंदर क्या चल रहा है उससे हमारा वायुमंडल बनेगा, और उस घेरे के अंदर जो भी आत्माएं आएंगी वो टच्ड होंगी। तो उन सभी को अपने मीठी वाणी से, अपने निस्वार्थ सेवा के स्वरूप से योग्य और योगी बनाओ। योगी माना ईश्वर को सच्ची रीति पहचान कर याद करने वाले, हर कर्म करते याद करने वाले और प्राप्तियों से भरपूर होने वाले। तो बनना है ना सभी को। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।